बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सरफयाज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज चेक 4। तो अजीज़ तलबा, आज हम एक्सरसाइज चेक 4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चेक 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। आपका जो करेक्ट आंसर है उसको आपने इन सर्कल करना है। ठीक है, जो ऑप्शन है उसको सर्कल किया करें। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड है तो वो कौन सी होती है, उसको क्या कहेंगे? ग्रुप, थिंग्स, सेट या एलिमेंट। ये होगा एलिमेंट, आपने डेफिनेशन भी पहले पढ़ी है, ये एलिमेंट ऑप्शन होगी इसकी। द सिंबल यूज फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज, मतलब एलिमेंट ऑफ द सेट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है? ठीक है, ये एलिमेंट है, ये फाई है, ये नॉट एलिमेंट है, ये अप्रॉक्सीमेटली है। ठीक है, तो ये एलिमेंट का साइन होता है। द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 18 इज। ठीक है, 18 के फैक्टर आप बनाएं, उसमें देखते हैं कि कितने एलिमेंट आते हैं, कितने एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब इस तरह बनाए ना, 1 मल्टीप्लाई 18, 2 मल्टीप्लाई 9, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आ रहे हैं ना, तो हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा 6। द एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी मतलब जो खाली सेट होता है। द सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 1 एंड 5, वो कह रहे हैं होल नंबर होते हैं 1 और 5 के दरमियान। या फिर द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक होते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -1 एंड 1। द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 2, द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 2। 2 के टेबल में कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो ऑड आता हो ना, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, विच वन इज नॉट अ सेट, कौन सा सेट नहीं है? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, द सेट ऑफ द इस्लामिक मंथ, द सेट ऑफ प्रेयर्स इन अ डे, द सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम। देखो ये वेल डिफाइंड नहीं है, टेस्टी फूड आइटम, किसी को कोई फूड टेस्ट अच्छी लगती है, किसी को कोई लगती है ना, तो ये नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये सेट नहीं है। विच वन ऑफ द इज द सिंगलेटन सेट, ऐसा कौन सा सेट है जिसमें एक एलिमेंट आ रहा हो ना? द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ इन पाकिस्तान, द सेट ऑफ वावल्स, द सेट ऑफ सोलर मंथ दैट हैव 3 लेटर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 1। तो एक ही मंथ ऐसा है जिसमें 3 लेटर आते हैं, तो ये हमारा ये होएगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द सेट, सेट की आपने डेफिनेशन लिखनी है। सेट की डेफिनेशन पेज नंबर 81 पे आप जाएं, ये डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये सेट की डेफिनेशन है, आपने ये लिखनी है। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट। ठीक है बच्चों, ये वाली डेफिनेशन आपने सेट की लिखनी है, पहले लिखना है, ऊपर सेट लिखना है और उसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का ग्रुप दैट आर डिस्टेंट, जो हर एक दूसरे से डिफरेंट हो और वेल डिफाइंड हो और नजर आ रहे हो। ठीक हो गया, इसको हम बोलते हैं सेट। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट, इसकी डेफिनेशन है बच्चों 73 पेज पे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट का मतलब होता है कि सेट में कितने एलिमेंट है ना। ठीक है, ये पेज नंबर 73। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। मतलब एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आपने लिख लेनी है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। ठीक है, ये हेडिंग देके तो फिर आपने उसकी लिख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, इसकी पेज नंबर 81 पे है डेफिनेशन बच्चों। इफ द
एलिमेंट ऑफ सेट इज काउंटेबल, अगर किसी भी सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर लेना, काउंटेबल गिन लें, ठीक है, और लिमिटेड होंगे, द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है बच्चों एम्प्टी सेट है और फिर यूनिवर्सल सेट है और फिर इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। पहले एम्प्टी सेट की डेफिनेशन करते हैं। ये लिखा है व्हेन अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, जब किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं होगा ना, इट इज नाउन एज एम्प्टी सेट, इज नाउन एज एम्प्टी सेट, इसको हम बोलेंगे ये एम्प्टी सेट है, ठीक हो गया। अब यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब यूनिवर्सल सेट वो होता है कि इसमें तमाम एलिमेंट आए। अगर कोई सेट है ना ए और बी के एलिमेंट अगर किसी सेट में होंगे, या उनसे बड़ा सेट जो होगा ना, सबसे ग्रेटर सेट होता है, उसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। दैट आर अंडर कंसंट्रेशन इन सम पार्टिकुलर सिचुएशन, मतलब अगर 3 सेट गिवन हो ए बी और सी, इनमें जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसमें दोनों सेट के एलिमेंट आ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक हो गया। अब हम करेंगे फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इफ अ सेट ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल और लिमिटेड देन कॉल्ड फाइनाइट सेट हो गया। अच्छा, अभी और किसकी डेफिनेशन हमें चाहिए थी बच्चों? हाँ, इनफाइनाइट सेट अब चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट सेट और वेन डायग्राम, ठीक है। अब इनफाइनाइट वो होगा ये वाला इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट सेट इज द सेट हुज एलिमेंट आर अनकाउंटेबल, जिसके एलिमेंट अनलिमिटेड होंगे या अनकाउंटेबल होंगे वो इनफाइनाइट होगा। जिसके काउंटेबल होते हैं वो फाइनाइट होता है ना, जिसके अनकाउंटेबल होंगे वो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम व्हेन सेट्स आर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय अ डायग्राम, दैट डायग्राम इज नोन एज वेन डायग्राम, इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और किसी भी सेट को मैथमेटिकली डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डायग्राम में बॉक्स की फॉर्म में रखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। ये डेफिनेशन हैं, ये आपको पता होंगी, तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। अब हमने बताना है कि कौन से जो है हमारे पास हैं वो सेट्स हैं, कौन से हमारे पास है सेट्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके ऑल पार्ट्स हैं जे तक, हम इन तमाम को देखेंगे कि कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास, ठीक है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि कौन से सेट हैं। अ कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। अब गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, अब देखो ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, हमें किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड है ना, इसलिए नॉट अ सेट, ये हो गया नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ठीक है, नॉट अ सेट। आगे लिखा है कलेक्शन ऑफ मंथ्स ऑफ द सोलर ईयर। अब देखो सोलर ईयर, हम मंथ्स के हम नाम काउंट कर सकते हैं, किसी भी बच्चे से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा जनवरी फरवरी होता है, तो ठीक है, वेल डिफाइंड है, यस इट इज सेट, यस इट इज सेट, ठीक है, या खाली लिख दो इट इज सेट भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, हमें पता है कौन सी होती हैं, यस इट इज सेट हो गया, यस इट इज, ये भी सेट हो गया, ठीक है। हमने इनमें से ये बताना है कौन से सेट हैं और कौन से सेट नहीं है, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ कंट्रीज इन यूरोप, यूरोप के अंदर जो कंट्रीज हैं उनकी कलेक्शन, ज़रा हम उनको काउंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कंट्री यूरोप में आते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये भी हम लिखेंगे यस इट इज सेट, यस इट इज सेट, ये भी सेट हो गया। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स इन द रेनबो, ठीक है, कलर्स रेनबो के अंदर 7 कलर्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं और बता भी सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, यस इट इज, यस इट इज सेट, ये भी हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर होते हैं, इधर वेल डिफाइंड है, तो लिखेंगे यस इट इज सेट, यस इट इज सेट, ठीक है, यस इट इज सेट हो गया हमारा, ठीक है।
बस यही बताना है कि जो वेल डिफाइंड होंगे वो हमारे सेट हैं और जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास अ कलेक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, ठीक है। स्टोरी बुक्स, अब स्टोरी बुक किसी को कोई स्टोरी अच्छी लगती है, किसी को कोई स्टोरी अच्छी लगती है, ये वेल डिफाइंड नहीं है ना, लिखेंगे नॉट अ सेट, नॉट अ सेट कि मतलब ये सेट नहीं है। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABC सबको पता है, ये वेल डिफाइंड है, यस इट इज़ सेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, मतलब होल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। होल नंबर सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ तक जाते हैं, तो ये क्या हुआ, यस इट इज़ सेट, ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता हो। अ कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, अब इवन नंबर के सबकी पता है 2 4 6 8 ये होता है, यस ये भी क्या होगा, इट इज़ सेट, ठीक है। जो वेल डिफाइंड होते हैं जिनके बारे में हमें पता हो वो सेट होते हैं, बाकी जिनको नहीं पता हो वो नॉट अ सेट होते हैं। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान सा था, सिंपल सा था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, सॉर्ट आउट फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट कौन से होते हैं, आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी। फाइनाइट वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सेट जो काउंटेबल होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होते हैं, ठीक है। इनमें से आपने बताना है कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट। पार्ट ए से लेकर पार्ट ई तक है, जो फाइनाइट है उसके आगे हम लिखेंगे फाइनाइट, और जो फाइनाइट नहीं है उसके आगे लिखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉर्ट आउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है। पहला पार्ट है P = 3 6 9 12 15 आगे डॉट 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 लगा। अगर बच्चों डॉट 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 लगा हुआ है ना तो ये इनफाइनाइट की पहचान भी है, ठीक है, कि इसकी लिमिटेड हमें लिमिट पता ही नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है, ये कंटिन्यू है, तो हम इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या कहेंगे, इनफाइनाइट, ये सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है 1 3 5 7 डॉट 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 21, ठीक है, इसकी लास्ट लिमिट हमें पता है 21 है, तो ये कौन सा हुआ, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, आखिर में डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा होगा, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जिसकी लिमिट हमें पता नहीं है, जो कंटिन्यू है, इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है सेट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 100। अब बच्चों 100 के जो फैक्टर्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, तो ये कौन सा हुआ, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 20 लेस देन 200। 20 का मल्टीपल्स 200 से लेस, ज़रा लिमिट बता रही है 200 से लेस है, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट सेट, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। अब कौन से सेट ऐसे हैं जो एम्प्टी सेट है, बच्चों एम्प्टी सेट वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता ना, हम उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे, ठीक है, जिसमें कोई भी नहीं आता वो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो हमने पार्ट ए से लेकर जी तक हमने बताना है कि कौन से सेट एम्प्टी सेट हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता, वो एम्प्टी होगा, ठीक है, एम्प्टी का मतलब खाली। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 4। अब 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर आता है बच्चों, इवन की बात हो रही है, इवन वो होता है जिस तरह 2 4 6 हो गया ना, 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर आता है, 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं आता, तो ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 4, ऑड नंबर। अब देखो 2 और 4 के बीच में कोई ऑड नंबर आता है, ठीक है, 2 और 4 के बीच में ऑड नंबर आता है ना, एक आता है 3 आता है, तो ये लिखेंगे नॉट एम्प्टी सेट, नॉट एम्प्टी, कि ये एम्प्टी नहीं है, इसमें एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, नॉट एम्प्टी सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द
सेट ऑफ फ्रैक्शंस विद अ डिनोमिनेटर ऑफ ज़ीरो, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जिसका डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो हो, फ्रैक्शन इसका डिनोमिनेटर क्या हो, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो, ठीक है। कोई भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं है जिसका डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। नेक्स्ट हमारे पास द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 15 लेस देन 10, 15 का टेबल 10 से कम, 15 का टेबल स्टार्ट ही 15 से होता है तो उससे कम कोई भी नहीं आता मल्टीपल ऑफ 15, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता ना, हम उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ होल नंबर्स अदर देन नेचुरल नंबर, होल नंबर ऐसे जो नेचुरल नंबर ना हो, तो होल नंबर बच्चों जीरो के बाद आगे जो स्टार्ट होते हैं वो नेचुरल नंबर ही आते हैं, तो ये भी हमारा द सेट ऑफ होल नंबर अदर देन नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर तो जीरो आता है ना उसमें, तो हम कहेंगे नॉट एम्प्टी सेट, कि इसमें जीरो आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर के अलावा होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये एम्प्टी तो ना हुआ ना, जिसमें एक एलिमेंट भी आ जाता है। द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ऊपर कोई ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो, ठीक है। कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो 2 से ऊपर जो इवन हो, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आता। द सेट ऑफ सर्कल्स विद 2 कॉर्नर्स, वो बच्चों कह रहे हैं ऐसा सर्कल जिसके 2 कॉर्नर हो, तो सर्कल ऐसा होता है जिसको कोई कॉर्नर नहीं होता ना, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट, मतलब ऐसी कोई चीज सर्कल नहीं है जिसके 2 कॉर्नर हों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलेंटन सेल, ऐसे कौन से सेट्स हैं जो सिंगलेंटन है। सिंगलेंटन का मतलब जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है, जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। पार्ट ए से लेकर ये डी इधर तक है, और फिर ये वाले पार्ट हैं, पार्ट नंबर जी तक हमने देखना है कि कौन से सिंगलेंटन सेल है जिसमें एक सेट एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, वो सिंगलेंटन होता है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलेंटन सेल, कि कौन सा सिंगलेंटन सेल है जिसमें एक एलिमेंट आ रहा है। पहला है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 2, 2 से कम नेचुरल नंबर। मुझे 2 से कम जो नेचुरल नंबर होता है वो एक एलिमेंट आता है 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा, तो ये हम बोलेंगे इसको सिंगलेंटन, ठीक है, सेट। इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेंटन सेट, कि इसमें एक ही एलिमेंट आता है, वो सिंगलेंटन सेट होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 35 एंड 37, अब 35 और 37 के दरमियान एक ही डिजिट आता है 36, तो हम इसको बोलेंगे सिंगलेंटन सेट। ये भी क्या हुआ हमारा? सिंगलेंटन सेट हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 2 एंड 4, 2 और 4 के दरमियान नंबर, 2 और 4 के दरमियान होल नंबर कौन सा आता है? 2 और 4 के दरमियान एक ही एलिमेंट आता है 3, ठीक है, तो इसमें एक ही हुआ, ये भी हम बोलेंगे सिंगलेंटन सेट। क्या बोलेंगे? सिंगलेंटन सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 एंड 4, बच्चों 2 और 4 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं आता, 2 के बाद 4 ही होता है, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं आता, इसको बोलेंगे नॉट सिंगलेंटन सेट, कि ये सिंगलेंटन नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 5 एंड 9, 5 और 9 के दरमियान बच्चों ऑड नंबर, 5 और 9 के दरमियान एक ही एलिमेंट आता है 7, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे ये सिंगलेंटन सेट हुआ। कौन सा हुआ? सिंगलेंटन सेट हुआ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल, पाकिस्तान का कैपिटल एक ही है ना, इस्लामाबाद है, ठीक है, तो ये भी हो गया सिंगलेंटन सेट, कि इसमें एक ही एलिमेंट आता है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के प्रोविंशियल कैपिटल, ठीक है, हर एक प्रोविंस का अलग कैपिटल है, तो ये इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट आ जाते हैं, तो ये बोलेंगे नॉट सिंगलेंटन सेट, नॉट सिंगलेंटन सेल। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक जितने भी सेट हैं यहाँ तक, इसमें हमने बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए हैं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स। फर्स्ट है द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 5,
5 से कम होल नंबर, 5 से कम, देखो 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक ये 5 बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 5 नंबर्स, कितने हो गए 5 नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसमें 5, ठीक है, 5 एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। 5 एलिमेंट भी लिख सकते हो या खाली 5 भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के दरमियान कोई एलिमेंट आता है, 5 और 6 के दरमियान कोई एलिमेंट भी नहीं आता, तो हम लिखेंगे 0 एलिमेंट। इसमें क्या लिखेंगे 0 एलिमेंट, या फिर लिखेंगे नो एलिमेंट, नो एलिमेंट भी लिख सकते हो, इसके दरमियान कोई एलिमेंट नहीं आता, 0 एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं आता। द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10 दैट आर ग्रेटर देन 5, ठीक है। द सेट ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 10 दैट आर ग्रेटर देन 5, 5 से ऊपर जो 10 पे डिवाइड होता हो, ठीक है, तो इसमें 1 ही आएगा, ठीक है। पहला 10 पे 10 1s are 10, ठीक है, 1 एलिमेंट, क्या हो जाएगा 1 एलिमेंट। 5 से ऊपर एक ऐसा है जो 10 पे डिवाइड होता है, 10 ही होता है, ठीक है। यहाँ पे द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 दैट आर ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 50, 3 से ऊपर और 50 से नीचे, ठीक है, ग्रेटर देन 9 से ऊपर और 50 के नीचे 3 का टेबल लिखेंगे तो ये हम काउंट करेंगे तो ये 13 एलिमेंट्स बनते हैं। कितने बनते हैं, ठीक है, ऐसा 3 का टेबल पड़ेगा, 9 से ऊपर मतलब 12 15 18 इस तरह काउंट करें ना, ठीक है। 50 से कम तक 9 और 50 के दरमियान 3 का टेबल 13 टाइम आता है। द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 दैट आर लेस देन 20, 2 का टेबल जो 20 से कम हो, मतलब 2 1s are 2 4 6 8 10, आप इसको काउंट करेंगे तो आपके 9 एलिमेंट बनते हैं। कितने बनते हैं 9 एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स, ठीक है, आप 8 के फैक्टर बनाए ना इस तरह, ठीक है, 1 × 8 हो गया, 2 × 4 हो गया, ठीक है। तो कितने बन गए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो कितने बन गए 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 7। उम्मीद है आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें और दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेट्स इज द यूनिवर्सल सेट। इनमें से 3 सेट गिवन है या 2 गिवन है, 3 है, ए बी सी। बताना है कौन सा यूनिवर्सल सेट है और शो इट यूजिंग वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में बताना है, ठीक है। स्टार्ट में यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, मैंने बताया था कि जो अगर 3 सेट होंगे तो सबसे जो ग्रेटर सेट होता है जिसमें बाकी सेट्स के एलिमेंट आ रहे होते हैं वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक हो गया। तो एक तो हमने यूनिवर्सल सेट बताना है और दूसरा आपने इसको वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। सेट ए है, देखो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, तो सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16, ठीक है। ये 2 के फैक्टर, ये 8 के फैक्टर और ये 16 के फैक्टर, ठीक है। तो इन सब में ग्रेटर नजर आ रहा है, ये 16 के फैक्टर है तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं फिर आगे चलते हैं। दोनों पार्ट्स हम करेंगे बारी बारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहे हैं द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2, ठीक है, 2 के फैक्टर्स। अब 2 के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, 1 × 2, तो कौन कौन से होंगे 1 और 2 हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, फिर सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16, इनके लिखेंगे ना पहले, ये तो क्वेश्चन था हमारा। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ से पहला है सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8, सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 2 के फैक्टर ये मैंने बना लिए 1 और 2 हो गया, ठीक है। ये ए का ऑप्शन आ गया ना यहाँ पे, ए का, ठीक है। दूसरा था सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर इस तरह बनाते हैं, देखो 1 × 8 बच्चों, 2 × 4, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 2 4 और 8, ठीक है। ये सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 8 कौन से हो जाएंगे 1 2 4 और 8, ठीक है। ये इनके आंसर लिख रहे हैं बी का। अब सी था सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर देखो इस तरह, ठीक है। ये 8 के थे, अब 16 के देखो 1 × 16, 2 × 8, 4 × 4, ठीक है। कौन से हो जाएंगे 1 2 4, जो चीज़ 2 दफ़ा आ रही है उसको एक दफ़ा लिखना है, 4 8 और 16, कौन से हो जाएंगे 16 के फैक्टर 1 2 4 8 और 16। अब देखो ये ए में 1 और 2 आ रहा है, बी में 1 2 4 और 8 आ रहा है, सी में 1 2 4 8 और 16 आ रहा है, ठीक है। ये सबसे ग्रेटर सेट ये हुआ ना, ये वाला सबसे ग्रेटर, तो इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब हम डायग्राम बनाएंगे। देखो ए और बी में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, जब डायग्राम बनानी है तो कॉमन देख रहे हैं, ए और बी में 1 और 2 आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक डायग्राम बनाएंगे ये वाला, ठीक है। हम लिखेंगे सेट ए है ये हमारा, और सेट हमारा ये हमारा सेट बी है, ठीक हो गया। जो चीज़ कॉमन आ रही है ना वो हमने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है 1 और 2, ये 1 भी आ रहा है कॉमन और 2 आ रहा है, ये 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा।
अब ए के एलिमेंट और कोई नहीं बचे ना, इसके अंदर और कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और बी के एलिमेंट क्या बच गए, 1 और 2 तो आ गया ना, 4 और 8 बच गया, ठीक हो गया। अब बाकी ये सारा जो होता है ये यूनिवर्सल सेट, ये पूरी जो अंदर वाली बाउंड्री होती है ना, या बाउंड्री के अंदर अंदर जो हिस्सा होता है, ये सारा यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है, समझो कि यूनिवर्सल के अंदर है। इसके एलिमेंट 1 आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 4 भी आया है, फिर 8 भी आया है, 16 इनमें नहीं है, तो वो 16 हमने यहाँ पे लिख देना है, 16 हमने यहाँ पे लिख देना है। तो इन सबसे ग्रेटर कौन सा हुआ, सी है ना, तो हम लिखेंगे सी इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सी इज यूनिवर्सल सेट आ गया बच्चों हमारा, ठीक है। इसमें ये भी बताना था। अब पार्ट बी था हमारे पास, x की वैल्यू है 2 और 3, y की वैल्यू है 1 और 2 और z की वैल्यू है 1 2 3 4 5। जब हम तीनों सेट पे गौर करें तो z ऐसा सेट है जो ग्रेटर है, z ऐसा सेट है तो ग्रेटर है ना, तो z हमारा यूनिवर्सल बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये हमने z यहाँ पे लिखना है। और x और y में देखो कॉमन क्या आ रहा है, x और y में ऐसा सेट है 2 जो ऐसी वैल्यू है जो कॉमन आ रही है ना, तो हमने x और y जब सेट बनाना है आपने, तो इनमें हमने कॉमन पोर्शन बना लेना है, 2 हमने यहाँ पे लिख देना है जो दोनों में वैल्यू आ रही है। अब x की वैल्यू थी 2 और 3, 2 तो आ गया, बाकी 3 रह गए, यहाँ पे लिख दिया। y की वैल्यू थी 1 और 2, 2 तो आ गया ना, और ये 1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब z की वैल्यू क्या है, 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 4 और 5 इनमें नहीं मौजूद, वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर सेट कौन सा हुआ, z हुआ ना, तो हम कहेंगे z इज़ अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज चेक 4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी मैं नई वीडियो बनाऊं तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।